बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और हम सबका दस्तरख़्वान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं लेकर रेसिपी आई हूँ, ये मैं संडे की ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। या आप इसको हॉलीडे में भी खा सकते हैं और संडे में भी खा सकते हैं। और जबकि आपको पता है सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, तो ये गरम गरम ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम हलवा पूरी बहुत मज़े की लगेगी। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये है छोले और आलू की तरकारियों की। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग मेरे चैनल दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोलों की तरकारी बनाने के लिए सबसे पहले हम छोलों को भिगोएंगे। ये 1 पाव मैंने देसी चना लिया है। सबसे छोटे साइज़ का चना होता है। छोटे साइज़ के जो देसी चने होते हैं, इससे तरकारी बहुत अच्छी बनती है। छोलों को मैंने भिगोने के लिए रख दिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है। मैं 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, खाने का सोडा जो होता है। अच्छा, इसको मैं सिर्फ सोडा डाल के भिगोने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रखूँगी। छोलों को पानी इतना लिए कि छोले डिप हो जाएं। छोलों को भीगे हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं। अब हम छोलों को बॉईल करने रख रहे हैं। अच्छा, हम इसी पानी में जिसमें हमने मीठा सोडा डालकर छोलों को भिगोया था, इसी पानी में ही अब हम 1 टीस्पून नमक डालकर छोलों को बॉईल करने रख रहे हैं। छोलों की पतीली के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसको छोलों को बॉईल करने के लिए रख देंगे। छोले बॉइल्ड हो गए हैं। ये देखिए, ये गल गए हैं। ये बहुत अच्छे परफेक्ट गले हैं ना। तो ये देखिए, बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैश हो रहे हैं चम्मच चलाने से, ना ये बहुत हार्ड है। मैं आपको एक दिखाती हूँ कि ये देखिए किस तरह गल गए हैं। ये देखिए इस तरह आसानी से ये 2 हो गए हैं। ये देखिए आराम से गल गए। देखिए कोई कच्चापन नज़र नहीं आ रहा, आराम से गल गए हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोलों की तरकारी बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने जो जो स्पाइस इस्तेमाल करूंगी, ये लाल पिसी मिर्चें हैं। और ये लाल पिसी मिर्च आप देख लें 1 टीस्पून है। और ये जो ज़ीरा है, ये मोटा मोटा कुटा हुआ है, ये भी 1 टीस्पून है। और ये काली मिर्चें, ये भी मोटी मोटी कुटी हुई हैं, ये 1 टीस्पून से ज़्यादा हैं। और ये भी 1 टेबल स्पून है साबुत धनिया, ये भी मोटा दरदरा कुटा हुआ है। और ये थोड़ी सी चुटकी जो हमने हल्दी की ली है, और नमक भी हमने थोड़ी सी चुटकी ली है, क्योंकि जो हमने छोले जब बॉईल करे तो उसमें हमने नमक डाला था, तो हम नमक टेस्ट कर लेंगे। और जो बीच में नज़र आ रहे हैं, ये पिसी हुई इलायची का पाउडर है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 1 टीस्पून लिया है। और ये हस्बे ज़रूरत हम पानी डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोलों की तरकारी बनाना। और ये 1/2 कप हमने ऑयल लिया है। सबसे पहले हम पतीली में ऑयल डालेंगे। सबसे पहले पतीली में हमने ऑयल डाला, बाद हम स्पाइस डालेंगे। ये तमाम स्पाइस डाल रहे हैं हम। ऑयल भी ठंडा है अभी और चूल्हा भी बंद है। इसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम ऑयल में तमाम स्पाइस को मिक्स करेंगे। अभी भी हमारा फ्लेम ऑफ है। अब जब हमने मिक्स कर लिया, तो अब इसका फ्लेम ऑन कर देंगे। लेकिन हमने फ्लेम जो है स्लो रखना है। जब मसाला भुनने की कच्ची सी खुशबू आने लग जाए और मसाला भुनने लग जाए, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे, ताकि जो स्पाइस हैं जले नहीं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं हमने इसमें ना प्याज का इस्तेमाल करेंगे, ना इसमें टमाटर, ना इसमें दही, तीनों चीज़ों का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। छोले सिर्फ इन्हीं स्पाइस में बनकर तैयार होंगे और आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त मज़े के बने थे। बॉइल्ड छोले डालेंगे, जो हमने छोले बॉइल किए थे। ये देखिए, ये चने हमने अभी फ़िलहाल 1 प्याली डाले हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतने डाल सकते हैं। अभी मैंने इसमें पूरे चने नहीं डाले हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अभी से ही कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अच्छा, कलर लाने के लिए मैंने जो इसमें इस्तेमाल किया है, वो मैंने देगी लाल पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून डाली हैं वो मैंने इसमें। जब मैं ऑयल में तमाम स्पाइस डाले थे, जब मैंने इसमें देगी लाल मिर्चें डाली थी। देख रहे हैं ब्लैक पेपर से भी कितना अच्छा टच आ रहा है इसमें, जो हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया है।
अब हम इसको स्लो फ्लेम पर पकने के लिए कवर करके रख देते हैं, पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो छोले हैं वो अपने अंदर तमाम चीज़ें जज कर लें, तमाम स्पाइस और को। अच्छा, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है, स्पाइस तो परफेक्ट है। मिर्चें नमक दे, बस हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। अब इसको मिक्स करके कवर करके रख देंगे। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें भी साथ के साथ डाल देते हैं, ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। तरकारी रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या लुक नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दूँ। डिश आउट कर लिया है मैंने। देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह रौनक वाले बने हैं ये, जैसे बाज़ार के होते हैं बिल्कुल, देखें वैसे ही बने हैं। आप ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल पतले हैं ना इतने थिक हैं, बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और गुड कमेंट पास करिएगा, और मेरी दोनों रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आलू की तरकारी भी और छोलों की तरकारी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले हम आलू की तरकारी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, एक मैंने आपको काटने के लिए छोड़ दिया कि मैं आपके सामने इसकी कटिंग करके बताऊंगी कैसे मैंने इसकी कटिंग इस तरह क्यूब्स में की है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं जो मैं स्पाइस में डाल रही हूँ, ये 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्चें हैं, और ये थोड़ी सी चुटकी आप देख रहे हैं हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून लिए सफ़ेद ज़ीरा, इसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून ये कलौंजी है, और 1 टेबल स्पून ये साबुत धनिया, इसको भी मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। इसके अलावा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है। और इसके अलावा ये अचार जाएगा। अचार मैं आपको बताऊंगी हम किस टाइम इस अचार डालेंगे, और ये पानी है, हम पानी डालेंगे। तो चले मैं आपको आलू की कटिंग करना बता दूं कैसे हमने आलू की कटिंग करी है। ये आलू को हमने पील कर लिया है, ये नया आलू है। अब हम देखें इसको बीच में से इस तरह हाफ़ करेंगे, फिर इस तरह बीच में से फिर और हाफ़ करेंगे मज़ीद, फिर अब फिर ये इसको भी इस तरह बीच में से हाफ़ किया। पहले हमने पतीली ली, इसमें हमने हाफ 1 गिलास हमने पानी डाला है इसमें। अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब हम ये आलू डाल देंगे। तमाम स्पाइस जो हमने आपको बताए थे वो डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम आलू बॉईल करने के लिए रख देंगे, तमाम स्पाइस में आलू बॉइल्ड होते रहेंगे। फिर हम आपको बताते हैं, हम इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए कवर करके रख देते हैं। आलू जो हैं बॉइल्ड हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको मैशर से मैश कर रहे हैं। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप किसी भी गिलास, कटोरी या स्पून से भी आप इसको मैश कर सकते हैं आलू को। अच्छा, हम इसमें तमाम आलू को जो है मैश नहीं करेंगे, कुछ को हम चंक्स को साबुत रखेंगे और कुछ को हम बिल्कुल मैश कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह मैश करके। ये देखिए हमने कुछ को साबुत रखे चंक्स और कुछ आलू हमने मैश कर लिए हैं। अब ये कि हम इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि जो इसकी ग्रेवी है थोड़ी थोड़ी वो थिक हो जाए। हमारे आलू मैश करने का मकसद ही यही है कि ये जो मैश किए हमने, ये इसकी ग्रेवी को थिक करेंगे। अच्छा, अगर आपको इसमें आप इस मोमेंट पे आप इस नमक और मिर्चें चख सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे या मिर्चें कम लगे तो इस वक्त आप डाल सकते हैं। मैं इस वक्त इसमें थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसमें।
मिक्स करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने इसमें अचार नहीं डाला है। अब हम जब हमने आलू मैश कर लिए तो अब हम इसमें अचार डालेंगे। अचार जो है ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालें। ये देखें, मैं पहले तो अचार का ऑयल डाल रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप अचार डालना चाहें और इसका ऑयल डालना चाहें तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अचार के साथ आलूओं को 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि ये जो ग्रेवी है थोड़ी थिक हो जाए और अचार का टेस्ट भी इसमें शामिल हो जाए। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है अभी से ही आलू की तरकारी, जैसे बाज़ारों में होती है बिल्कुल वैसे तैयार हुई है ये। अब हम इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे आलूओं को रख देंगे। आलू की तरकारी रेडी हो गई है। ये देखें, मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूं। ये देखें, अभी ठंडी होगी और गाढ़ी होगी, इसलिए हमने इसका फ्लेम बस अब ऑफ कर दिया है। अब ये रेडी है। हम ऊपर से इसमें हरा धनिया से इसको गार्निश कर लेंगे। इसका हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो अब हम डिश आउट करते हैं। आप देख रहे हैं हमने इसको माशाल्लाह से बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आलू की तरकारी बनाई है। आप भी मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक देगा। अगर आपको आलू की तरकारी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप लोग भी मेरी रेसिपी छोलों की तरकारी और आलू की तरकारी मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।